नमस्कार, मैं हूं अमरिंदर आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। आज हम बात करेंगे अंधेरी वेस्ट में गिलबर्ट हिल इलाके की वार्ड क्रमांक 65, 66 का हम जायजा लेंगे और यहाँ के लोगों का जो भी दुख दर्द है या जो भी उनके मन की बातें हैं उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये सब्जेक्ट अभी इसलिए भी उठाया गया है कि अभी आने वाले 21 फरवरी को मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं और 227 वार्ड में अगर अलग अलग लोग तैयारी करते हैं, अलग अलग लोग समस्या देखते हैं या फिर अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ यही है कि बीएमसी को लेकर सबके मन में कोई ना कोई सवाल है। चूँकि ये अंधेरी वेस्ट का इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले इनके चेहरे देखिए। इन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। हर कोई अपना कीमती वोट देता है नगर सेवक को, ताकि मूलभूत सुविधाओं की अगर जो बात होती है, सड़क हो गया, स्कूल हो गया या फिर हॉस्पिटल हो गया, उसको लेकर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है स्थानीय लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की, वो एक नगर सेवक की होती है। और जाहिर सी बात है 5 साल में एक बहुत बड़ा फंड भी मिलता है नगर सेवक को बीएमसी की तरफ से। लेकिन जनता क्या सोचती है अपने नेता के बारे में, अपने नगर सेवक के बारे में, यही हम जानने की आज कोशिश करेंगे। सबसे पहले नारायण भाई आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो इलेक्शन है किन मुद्दों को आप लोग मान्यता देने वाले हैं ताकि नगर सेवक को चुन पाएं। देखिए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का अंधेरी का सेक्रेटरी का नाते हैं हम लोग इस कॉरपोरेशन के अंदर जिस तरह से हम लोग जो 65 में बिदुल कादर अगवान और 66 में नूर बानू को खड़ा किया था, हम खास करके लोगों को जो एजुकेशन का जो मुद्दा, उसके साथ ही साथ लोगों को जो हॉस्पिटल का जो मुद्दा, उसका बाद में जो ट्रांसपोर्ट का जो मुद्दा, उसके साथ ही साथ जो लोगों को जो रहन सहन का जो मुद्दा है, ये 4 मुद्दे के ऊपर हम ये महानगर पालिका के अंदर ये आम जनता का आवाज उठाने के लिए हम इस विभाग के अंदर हम कॉर्पोरेटर को खड़ा किया था। आपका याद रहेगा साथियों, मुंबई में राइट टू एजुकेशन के अंदर हर साल में 3000 बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। 12,000 बच्चों को एडमिशन देना है, वो 12,000 बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता है। कारण इसलिए से कोई भी कॉर्पोरेटर मुंबई कॉर्पोरेशन के अंदर ये आवाज नहीं उठाते हैं। ये गरीब बच्चों को राइट टू एजुकेशन का तरफ से जो शिक्षा का अधिकार जो मिलना चाहिए, इस तरह से हमारा विभाग का भी कुछ कॉर्पोरेटर खाली बैठकर कंप्यूटर में फॉर्म भर के देते हैं। कल 1000 लोगों को मोर्चा आजाद मैदान में कल हम लोग अनुदानिक शिक्षा बचाओ समिति का तरफ से हम लोग किया गया था। उसमें हम जो महाराष्ट्र का जो एजुकेशन सेक्रेटरी है नंदू कुमार का कल 5:30 बजे हमारा अपॉइंटमेंट टाइम था। पहले वार्ड की समस्या बताइए, क्या आपको 5 साल में कोई काम किया नगर सेवक ने? नहीं किया। ये इस एरिया के वार्ड के अंदर अभी नया ये सरकार बताया, जूनियर सीनियर केजी में पढ़ने वाला हजारों बच्चों के लिए फीस देने के लिए जिस तरह से पैसा नहीं है। सरकार बता रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी जूनियर सीनियर केजी में 5 साल में एडमिशन लिया सारा बच्चों को स्कूल से बाहर किया जाएगा, उसका खिलाफ में कॉर्पोरेटर आवाज ही नहीं उठाते हैं। कॉर्पोरेटर जिस तरह से आज जो पूरे जो विपक्ष का जो लोग भी। आपके कॉर्पोरेटर कौन है यहाँ के? अपना इस एरिया का कॉर्पोरेटर है मोहसिन इधर। जिस तरह से 13 साल से इस एरिया में लोग पड़ा हुआ है, तुड़कर पड़ा हुआ, वो टाइम में हम बताया था इधर का लोग तोड़ के राम मंदिर में ट्रांसिट कैंप में नहीं जाना चाहिए। लोगों को बोला आपका घर तोड़ो, आपका सलिया जाके बंगार में लेके जाके भेजो। जमीन का भाव लोग भूल गया। आज ट्रांसिट कैंप में 13 साल से पड़ा है राम मंदिर के अंदर। कॉर्पोरेटर आज तक लोगों को वापस लेके आने के लिए मुद्दे को बात नहीं कर रहा है। तो आक्रोश है जनता के अंदर कि कॉर्पोरेटर ने कुछ काम किया या नहीं किया। हम मोहसिन हैदर जी आपके पास भी आएंगे, आपका भी जो भी पक्ष होगा उसको भी हम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए यहाँ की मूल समस्याएं क्या क्या हैं? अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम बिदुल अगवान है। मैं उन कुछ बच्चों में से हूँ जो यहाँ से पढ़ लिख कर आगे बढ़ी हूँ जॉब कर। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो बच्चे जो है वो बहुत ही कम है यहाँ पे। अगर आप देखो तो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, जवान बच्चे यहाँ पे इतने ज़्यादा है, लेकिन पढ़ाई करने का मौका सबको नहीं मिलता है, आगे बढ़ने का मौका सबको नहीं मिलता। तो सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम पहला प्रॉब्लम है वो एजुकेशन, कि बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, यहाँ की तकलीफों से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। बाकी अगर आप देखने जाओ तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर एक कॉर्पोरेटर अपॉइंट होकर आता है तो उनको फंड इसलिए दिया जाता है ताकि एरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुधर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप यहाँ पे हर गली में या तक कि रोड में भी जाके देख लो, कोई साफ सफाई नहीं है। 10 नंबर में कितना नंबर देंगे अपने नगर सेवक को जो 5 साल का जो अरसा होता है उसके लिए? अगर मैं क्रिटिकली इवैल्यूएट करूँ तो मैं कुछ भी नंबर नहीं दूंगी, क्योंकि अगर आप देखो सारे प्रोजेक्ट स्टक है।
जहाँ पे मिल भी रहे हैं वहाँ पे लोगों को सही तरीके से फ्लैट नहीं मिल रहे। अगर आप रोड की गलियों की हालत देखोगे तो सब टूटा फूटा सा है। हॉस्पिटल में आप जाते हो आपको जल्दी से बेड नहीं मिलते। जहाँ पे आपके लिए बेड है, गरीबों के लिए बेड है, वहाँ पे आपको बेड नहीं मिलता, उसके लिए आपको मगजमारी करनी पड़ती है। तो किसी को आप नंबर तब दोगे जब आपको दिखेगा कि चेंज हुआ है, लोगों के हालात बदले हैं। अगर हालात बदले ही नहीं तो आप किसी को क्या नंबर दोगे? और नंबर देने की बात ही नहीं है। यहाँ पे पैसे दिए जा रहे हैं कि ये तुमको फंड है, ये यूटिलाइज करना है, एरिया का डेवलपमेंट करना है। वो फंड देने के बाद अगर वो यूटिलाइज सही तरीके से हुआ ही नहीं, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है कि पैसे कहाँ गए, कहाँ पे यूटिलाइज हो। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे अगर आपको नगर सेवक बना दिया गया तो आप बहुत काम कर देंगे। मेरा बहुत सिंपल सा है, मैं एजुकेटेड हूँ, जॉब कर रही हूँ, सैलरी अर्न कर रही हूँ। तो मुझे पॉलिटिक्स में आने का मेरा ऑब्जेक्टिव अर्न करना नहीं है। आई एम अर्निंग थ्रू माई बिजनेस। पॉलिटिक्स में आने का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो मैं अपनी लाइफ में कर सकी वही मैं अपने एरिया के बाकी बच्चों को आगे बढ़ने का मौका अगर दे सकूँ वो। और पढ़ लिखने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी, और ये भी समझ में आता है कि फंड को सही तरीके से कैसे यूटिलाइज किया जाता है। यानी आप चाहे तो नेता चाहे तो अच्छे दिन आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं अगर आपके पास पैसे है, फंड है, आपको ये पता है लोगों की तकलीफें क्या है। आज तक अगर आप, मैंने मोस्टली हर किसी के पास जाके बैठी हूँ जो भी यहाँ पे अपॉइंट होकर आया है, और मैंने उनको सवाल किए कि मेरे एरिया की ये तकलीफ है, आपको ये तकलीफें सॉल्व कैसे करनी। यहाँ तक कि मैंने ये भी बोला आप मुझे सैलरी मत दो, आपकी जो भी स्ट्रैटेजी की टीम है जो ये सारी चीजें प्लान करती है, मैं उनके साथ बैठती हूँ, बात करती हूँ, उनको बताती हूँ लोगों की समस्या क्या है और उनको सॉल्व करने बोलो। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, मैंने उनसे सैलरी भी नहीं। कोई सजेशन है नगर सेवकों के लिए? ये 65 वार्ड और 66 है, क्या सजेशन होगा? आप युवा हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन, एक सिंपल सा काम करो, पूरा एरिया आपको पता है, किसी 2 लोगों को भेजो, हर एक घर में जाके ये देखो कि उस घर में कितने बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई करने के लायक हो गए, उनका भी एडमिशन होना चाहिए। कितने आदमी हैं जो काम करना चाहते पर उनके पास काम नहीं है। कितनी औरतें हैं जो घर से या बाहर निकल के कुछ काम करना चाहती है ताकि अपने पति को, या जिनके हस्बैंड नहीं है छोड़कर चले गए, या किसी की डेथ हो गई, अगर उनको इंडिपेंडेंट बेसिस पे अपना घर चलाना है, उनको काम चाहिए, उनके पास काम नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जो बीमार है, उनको बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे, उनके पास पैसे नहीं है और उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे। वो देखो कि कितने लोग बीमार हैं, उनको बेड की जरूरत है। मतलब खुश नहीं है आप, हाँ, पूरे सिस्टम से खुश नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, सबके पास आएंगे बारी बारी से। आप बताइए आप किस तरह से समस्याओं को देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि बीएमसी 5 साल का एक अरसा होता है। मेरी जो शिकायत है खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से है, और काफ़ी बातें हैं, जैसे जो नोटबंदी के वक्त में 100 से अभी वार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। मैं वहीं आ रहा हूँ, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। 100 से ज़्यादा लोगों की जो जाने गई, 10-10 लाख रुपए उनको मिलने वाला था, नहीं मिला। प्रधानमंत्री साहब ने बोले थे 15-15 लाख रुपए हर भारतीय के खाते में आएंगे, नहीं मिले। और जो है बाबरी मस्जिद को, राम मंदिर को लेके जो ये इशू हो रहा है, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, तो मेरा ये कहना है कि ना आज हालात ऐसे पैदा हो गए कि हिंदू मुसलमान अपने आप को दुश्मन समझ रहे। ना राम मंदिर बनाओ, ना बाबरी मस्जिद बनाओ, गरीब बच्चों के लिए कुछ भी बनाओ, स्कूल बनाओ, अनाथ आश्रम बनाओ, ताकि जो है सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या है। और जो बेकसूर 10-10 साल से जो जेलों में है उनकी रिहाई के लिए कुछ सोचो। अपने वार्ड को किस तरह से देखते हैं? 5 साल का अरसा होता है। नहीं तो बुनियादी चीज़ ही गलत है ना। अगर हमारे प्रधानमंत्री सब खाली बातें ही कर रहे हैं ना, इन लोग के हाथ में क्या है? ये क्या करेंगे? नाले को लेके और गटर को लेके ये सब चीज़ करेंगे। जो बुनियादी चीज़ें देते हैं, एजुकेशन हो गया, लोन हो गया, आज मुसलमानों को लोन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और जो है रिजर्वेशन नहीं है, तो ये बुनियादी चीज़ है। ये प्रधानमंत्री अभी इलेक्शन है, 21 फरवरी को इलेक्शन है। इस बार अपने नगर सेवक को आप क्या कहना चाहेंगे कि ताकि आपकी बातों पर वो ध्यान दे सकें? गरीब की फीलिंग्स को समझे, ज़रूरतमंदों के काम आए। ऐसा नहीं कि खाली इलेक्शन का टाइम है, महीने भर में आके काम किए, नाले साफ करे, कचरा साफ करे। ऐसा नहीं कि हार गए तो 4 साल तक शक्ल ही नहीं दिखाए, और जीते हैं तो ऐसा नहीं कि इन लोग ने मुझे वोट नहीं दिए तो मैं इनका काम क्यों करूं। ये बड़ी अच्छी बात है। ये संकेत समझने की कोशिश कीजिए कि हारने के बाद आप शक्ल नहीं दिखाएं, तो एक जनप्रतिनिधि का जो रोल होता है अपने वार्ड के लोगों के प्रति, उसमें एक बड़ा अच्छा संकेत है इनका कि आप हार जाएं या जीत जाएं, अपने लोगों के बीच नजर आए। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो वोट देने नहीं निकलते घर से? वोट देना चाहिए तो हमारा हक है, और हम वोट देवे और ऐसे इंसान को चुने जो लोगों के बीच में रह के लोगों की मजबूरी को, प्रॉब्लम को समझे। ऐसे नहीं कि जो पेट भर के खा रहा हो गरीब की भूख को क्या समझेगा। जो हमारे बीच का आदमी हो, जो लोगों की मजबूरी, फीलिंग्स को समझे, हम ऐसे लोगों को ही खड़ा करें और ऐसे लोगों को जिता के लाए, ताकि देश का विकास हो सके, देश हमारा आगे जा सके और सबको लेके चले, सबका साथ सबका विकास। ये जो है खाली जो दंगे वाली बातें, राजनीति की जो बातें होती हैं आमतौर पर, इस तरह की कोई बात ना हो। आज की जो पीढ़ी यही चाहती है कि भाई बस विकास को लेके बात हो, एजुकेशन को लेके बात हो।
ठीक है। जनता यही चाहती है कि मूलभूत सुविधाओं को प्रधानता दी जाए, ताकि हम जो कहते हैं कि विकास की जो बात होती है उसमें कहीं ना कहीं से अमलीकरण भी देखा जाए। अगर इलेक्शन की हम बात करते हैं तो एक एक नगर सेवक को एक वार्ड को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है, ताकि सड़क, पानी या शिक्षा की जो भी व्यवस्था है उसको एक तरीके से लोगों तक पहुँचाने का काम किया जाए। आप क्या कहेंगे यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं? हेलो, मेरा नाम नूरबानो है और मैं 66 वार्ड से। आप बताइए किन किन मुद्दों को आप इस बार उठा के आई हैं? मेरा तो एक ही मुद्दा है, जैसा अभी मेरी बहन बिदुल अगवान ने बोला है कि एजुकेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करना है। प्लस हम लोग मिडिल क्लास के लोगों को मालूम है कि मिडिल क्लास की फैमिली की क्या प्रॉब्लम होती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कोशिश करेंगे। अभी आप लोग खुद देखो कि सड़कों की हालत क्या है, गटरों की हालत क्या है। बारिश का सीज़न नहीं है लेकिन अभी उधर तालाब भरा हुआ है रास्ते में ही। तो हमारा तो यही है कि अगर हम जीत के आए या नहीं जीत के आए, हमारा जो काम करना है हम ज़रूर करेंगे और हमारा जो हक है हम ज़रूर हासिल करके रहेंगे। और मेरे आम जनता से यही है कि वोटिंग के दिन हर कोई इंसान अपने घर से बाहर निकले और अपना वोट दे और एक अच्छे इंसान को चुन के लाए, ताकि वोटिंग देने से पहले वो अपने माइंड को शार्प करे, देने से पहले वो सोचे किसको दिया जा रहा है, देने के बाद पछतावा ना करे वो कि हम क्यों ये इंसान को लाए। ये बड़ी अच्छी बात है, हर किसी को अपने वोट का जो प्रयोग है वो करना चाहिए। भाई साहब, आप किस तरह से वार्ड क्रमांक 65, 66 के भविष्य को देखते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के जरिए लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि 21 फरवरी को जो इलेक्शन है, सबसे पहले आप अपने घर से निकल के वोट कीजिए और इस बात का ध्यान रखिए कि जात पात के नाम पे वोट मत दीजिए। आपके इलाके में जो लोग एजुकेटेड है, जो आपका इलाके का काम कर सकते हैं, उसे देख के वोट दीजिए, क्योंकि अक्सर जो भी इलेक्शन हो रहा है वो जात पात के नाम पे होता है। और अक्सर ये बताया जाता है कि अगर आप वोट इधर पे दोगे तो ये बीजेपी आ जाएगी, शिवसेना आ जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी। ये सब सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दो। ये लोकल इलेक्शन है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है जो आपके इलाके में आपका काम करता है। और मैं सिर्फ नगर सेवक को दोष नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें जनता की भी गलती होती है। जैसे बीएमसी चुनाव है और मैं बीएमसी को भी कहना चाहूँगा, बीएमसी शौचालय बनाती है लेकिन उसमें अधूरी सुविधा रहती है, जैसे पानी की उसमें सुविधा नहीं है। शौचालय के साथ में बीएमसी अगर अपने नल से पानी की सुविधा भी दे शौचालय में, तो सफाई ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। कचरे के डब्बे की जगह देती है लेकिन उसमें कचरे का डब्बा सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है। पूरा सवाल करता हूँ आपसे, आपके जो नगर सेवक है यहाँ के, उन्होंने जो वादे किए थे पिछले दिनों, उन वादों को बताइए, क्या क्या वादे किए थे? देखिए, मैंने आपको बताया कि बीएमसी चुनाव में सिर्फ नगर सेवक और बीएमसी दोनों की गलती नहीं होती, उसमें जनता की भी प्रॉब्लम है। नगर सेवक हर आदमी अपना काम करता है, एक बार काम करता है, लेकिन जनता उसको सही तरीके से फॉलो नहीं करती है। जैसे शौचालय नगर सेवक ने बना दिया, उसका सफाई का काम हमारा है, हम उसमें गंदगी करेंगे, बीएमसी कितने बार आगे। पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई भी सुविधा दी जाती है तो आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आप बताइए, आपको कोई प्रॉब्लम आज की तारीख में यहाँ नजर आती है? प्रॉब्लम तो बहुत है। अभी हम लोग के यहाँ पे जो मोहसिन हैदर साहब जो है, समझ आप, हम लोग यहाँ से हम लोग ने यहाँ पे 200 लोग ने घर तोड़ के वहाँ पे गए शिफ्टिंग पे गोरेगांव राम मंदिर के अंदर, और जिस वजह से अभी तक हम लोग का कोई विकास का कोई मुद्दा नहीं दिख रहा। और डेवलपर की इसमें कोई गलती नहीं है। हमारे जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं वो नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ जल्द से जल्द आवे। सबसे पहली बात है कि डेवलपर जब आता है तो यहाँ के नेता लोग को वो अपने पास में बुलाता है और बैठ के मीटिंग करता है, और फिर हमारे जो लोग रहते हैं उनके साथ में बैठ के मीटिंग करते हैं, उनके ऊपर भरोसा करते हैं, किसके ऊपर? नेता के ऊपर। तो हम यानी भरोसा आपका भरोसा टूटा है? उन पे से टूट गया। चलिए अभी वक्त हो चुकी एक ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि जब जनता और नेता का रिश्ता बिगड़ जाता है तो कितना असर पड़ता है ज़मीनी स्तर पर, क्योंकि विकास का मतलब ही तब होता है जब जनता का साथ हो। अभी वक्त लेते हैं, अभी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम फिर जुड़ेंगे इन लोगों से। मुंबई के नगर सेवकों हो जाइए होशियार, आ रहे हैं हम आपसे लेने हिसाब। जनता को दीजिए अपना रिपोर्ट कार्ड, हर वार्ड का हम लेंगे जायजा। देना होगा आपको हर सवालों का जवाब। वार्ड एक्सरे जल्द आ रहा है सिर्फ इन 24 न्यूज पर। ब्रेक के बाद
बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बोल मुंबई बोल। आज मैं खड़ा हूं गिलबर्ट हिल इलाके में। वार्ड 65 और 66 के लोग यहां पर खड़े हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन निदान कब होगा, कैसे होगा, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन जनता क्या सोचती है आज, यही हम देखने आए हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सूफी है, मैं CPM से हूँ। पिछली बार हमने इलेक्शन में वोट दिया है, से मोहसिन हैदर को, मकवाना मोहसिन हैदर, ये दो ही है यहाँ पे जो है, दोनों ही आपस में बांट लिए हैं। ये 5 साल मेरा, 5 साल तेरा। हर नगर से को जो करोड़ रुपए एक साल में मिलता है फंड, वो फंड का आज तक ना कुछ भी हमको ऐसा नजर नहीं आता कि भी कुछ काम हुआ है। हम अपने पार्टी के लेटर पैड से ना कई बार जाके BMC में कंप्लेंट करते हैं, जाके मोहसिन भाई को बोलते हैं, बोलने के बाद में भी जो एरिया का काम होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता भाई? बोले थे एरिया वाले हमको वोट नहीं दिए, बाद में आओ। 6-6 महीने तक पब्लिक को घुमाते हैं। आपकी पार्टी को अगर मौका मिलेगा तो वाकई इन समस्याओं का अंत होगा। हमारी पार्टी को अगर पब्लिक इस बार मौका देगी तो हम चाहते हैं कि ये मुद्दा जो मेन एजुकेशन है, पढ़ेगा लिखेगा तो देश तरक्की होगा। जब पढ़ेगा नहीं लिखेगा तो देश तरक्की होना नामुमकिन है। आप अमेरिका, लैटिन यूरोप देश देखते हैं कि एजुकेशन बेस के ऊपर तरक्की हुई है। अब हमारे इस देश में देखते हैं कि एजुकेशन बहुत लोप है। उसके लिए तरक्की के लिए पब्लिक को पढ़ना चाहिए। वो पढ़ाई के लिए क्या करना चाहिए? नगर से काम है एडमिशन कराना, स्कूल में सेटिंग करके, दवाखाने में सेटिंग करके, एजुकेशन इलेक्शन में फंड लेके स्कूलों से सब फंड करेंगे तो पब्लिक गरीब जाएगी का। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सब खत्म हो जाए। हम जनता से अपील करते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट ठहरे हैं वो आप हमको ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद वोट देकर जिताएं, ताकि हम ये हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें। युवाओं का देश भारत को कहा जाता है। 65% युवा जो है पूरी दुनिया में, भारत में है। युवाओं की बात अगर हम करें तो जानते हैं कि हुसैन, आप बताइए, युवाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो हर जगह है, चाहे वो अलग अलग मिनिस्ट्री हो या फिर स्टेट हो या कोई भी हो। आप यहाँ पे युवा हैं, आपके जो सर्किल है उसके युवा क्या सोचते हैं इस इलेक्शन को लेकर? युवा सोचते हैं कि कुछ बदलाव आवे, मगर जो नगर सेवक का काम होता है शौचालय बनावे, स्कूल बनावे, सड़क बनावे, मगर इधर 99% वो काम हुआ ही नहीं। सिर्फ नगर सेवक का काम है कि अपना मनी बैंक बनावे। ये उर्दू स्कूल नंबर 1 है गिलबर्ट हिल, वो आज 20 साल से वैसी पड़ी हुई है, कुछ बनाए नहीं। 2 है इधर, वो भी वैसी है। शौचालय यहाँ का देखे जाए तो एकदम ही बेकार है। कितने यहाँ के लोग बीमार हो गए हुए। ऊपर में आप रिपोर्ट निकालो, ये गिलबर्ट हिल वार्ड नंबर 61, डेंगू, मलेरिया, 65% ये स्लम एरिया के लोग ही बीमार होते, क्योंकि यहाँ पे सर्किल है युवाओं का, उसमें किस तरह की बातचीत करते हैं आप लोग कि क्या होना चाहिए इलेक्शन में? ये बार इलेक्शन में बदलाव कई सोच रहे हैं हम लोग। जो अच्छा कैंडिडेट है, जो हमारे बीच में काम करेगा, तो हम उसे लाना चाहिए, मगर कोई नगर सेवक काम करता ही नहीं है। शौचालय देखो, रोड देखो, स्कूल देखो। ये बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि कोई नगर सेवक, ये जो अविश्वास पैदा हो गया है, यकीन जो नहीं होता है, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, मैं इस एरिया में 25 साल से रहता था। आज तक मेरे सामने कोई भी मीडिया वाला कभी भी इंटरव्यू करने के लिए नहीं आया। मैं 2 बार इलेक्शन, 2 बार कॉर्पोरेशन में लड़ चुका है, गया टाइम में MLA में लड़ चुका है। लोग हमको कम वोट देते हैं, फिर भी आज मैं मुंबई के अंदर हमको ये हक से बोल सकते हैं 3000 बड़ा बड़ा इंटरनेशनल स्कूल में गरीब बच्चों को जो एडमिशन देने के लिए हम कितना पसीना छुड़ाते हैं। ऐसा कोई भी बॉम्बे का एक कॉर्पोरेटर पसीना नहीं छुड़ाते हैं। ये हमारा दुर्दैव की बात है। ये एरिया में देखिए 20-25% लोगों को घर को लात मार दिया। दर्शन बिल्डर, मोहसिन हैदर, मकवाना, आरिफ शेख, तीनों को एक साथ में बिठा के लोगों को बोला इधर घर देगा, इधर ट्रांसिट बैंक देगा, ट्रांसिट में इधर स्कूल देगा, सबको में लात मार के इधर से भगा दिया। किसी को भी घर भी नहीं दिया। सारा पॉलिटिकल पार्टी को जिस तरह से सुधाकर शेट्टी एक साथ में ले आया, उसके अंदर से एक अलग परिस्थिति में लेके आया। इस एरिया में, बॉम्बे में सबसे बड़ा ये डोंगर एरिया है, कैलिफोर्निया के बाद में सबसे बड़ा डोंगर है। इसमें आके रामदेव बाबा आने वाला दिन में इधर पूजा करने वाला, प्रणाम करने वाला है। इसके लिए सुधाकर शेट्टी, गिलबर्ट हिल, जू गली का पूरा जगह को लेने के लिए चाहता हूँ। पूरा कॉर्पोरेटरों ने दो, विपक्ष में खड़ा रहने वालों ने दो, सभी लोग जिस तरह से जो बिल्डरों को गुलामगिरी करते हैं, ये बंद होना चाहिए। उसके साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन में आप देख रहे हैं BST गाड़ी 40% कम किया बॉम्बे में। आधा घंटा बस स्टॉप में खड़ा रहेगा तो मुश्किल से एक बस आते है, वो बस में चढ़ने के लिए भी मुद्दा नहीं होते है। क्या गिलबर्ट हिल में बस का कोई योजना नहीं है? पहले गिलबर्ट हिल में मुद्दा था। इस एरिया तोड़ने के टाइम में राम मंदिर के लिए 3 बस डाल के दिया था, एक बस भी आज भी राम मंदिर के लिए जाने के लिए नहीं। एक बच्चा SU रोड में उतर के घर पे चले जाने के टाइम 18 साल का एक जवान लड़कियों का बलात्कार हो गया था। उसका जिम्मेदार इस एरिया का कॉर्पोरेटर है, वो हमको जवाब चाहिए। ये बहुत ही गंभीर आरोप है। मोहसिन हैदर साहब, आपका पूरा पक्ष हम रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि बात महिला सुरक्षा को लेकर शुरू हो गई है, महिला की अगर हम सुरक्षा की बात करें तो क्या महसूस करती है इन इलाकों में? यहाँ पे सुरक्षा को लेकर अगर आप आसपास के लोगों की बात करो तो
इतना रिस्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लड़के भी अगर होंगे तो हमेशा अपने एरिया के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ध्यान देते रहते हैं, तो उस तरफ से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यहाँ से लड़कियां बाहर निकले, जॉब करे, पढ़ाई करे, आगे बढ़े, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। वो बाहर निकलेगी तो अपनी सिक्योरिटी के बारे में खुद कुछ ना कुछ प्लान कर देगी। यहीं पे रह जाएगी तो यहाँ से वो या तो शादी करके ससुराल में जाएगी, उससे ज्यादा उसकी कोई जिंदगी रहेगी ही नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि आप उसको आगे बढ़ने का मौका तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए डिफेंस वगैरह खुद ही सीख लेगी। बड़ी अच्छी बात है। ये कॉन्फिडेंस जो है, एक लड़की आगे बढ़ सकती है, पूरे देश में अलग अलग इलाके में जाकर अपनी प्रतिभा का झंडा गाड़ सकती है। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम रशीदा है। मैं यहाँ पर गिलबर्ट हिल की यूनिट की सेक्रेटरी हूँ। सीपीएम पार्टी की मैं सेक्रेटरी हूँ गिलबर्ट हिल यूनिट की महिला संगठन से। तो मैं यहाँ पर जब से हम लोग यहाँ पर काम संभाले हैं, तब से हम देख रहे हैं कि काम के पीछे हमको भागना पड़ता है। कि आज के नगर सेवक, आज आप हमारे मोहसिन भाई हैदर साहब को हम अपने तरफ से ये मैसेज से अपना पैगाम देना चाहते हैं कि आप नगर सेवक तो है ही है, हम आपकी इज्जत करते हैं नगर सेवक के नाते से, मगर आपका काम इधर कुछ नजर नहीं आया, आपका काम इधर कुछ दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर लोग आपसे नाराज हैं। क्यों? क्योंकि आप 15 साल से जीत के आए, तो यहाँ पर आपका काम नजर आना चाहिए था, वो आपका काम नजर नहीं आया, तो लोग आपसे नाराज है। और दूसरी बात ये है कि सड़क बोले तो 15 साल से है, यहाँ पर कोई सड़क बनाया नहीं गया, शौचालय का काम अभी तक नहीं हुआ था। और फिर दूसरी बात ये है कि जो अपने को राशन, महिलाओं के बीच में अपने को राशन मिलता है 2 रुपये 3 रुपये किलो के नाते से, तो आज तक सिर्फ सीपीआईएम सीपीएम पार्टी और महिला संगठन के वही लोग राशन की दुकान में जाते हैं, लड़ते हैं कि भाई इनको राशन दो, इनको मतलब 2 रुपये 3 रुपये किलो से राशन दो, मगर कोई नेता ऐसा आके यहाँ तक कोई ऐसा कोई काम बताइए तो मोहसिन भाई ने कुछ तो किया होगा। आप क्या बोलते हैं कि कुछ काम ही नहीं किया? काम तो क्या किए उन्होंने? गार्डन एक बना दिए, गार्डन का काम उन्होंने किए। और फिर उनकी जहाँ पर जरूरत होती है, उनको वहाँ जहाँ इच्छा होती है उस गली में जाके अपना लादी का काम करते हैं, या तो फिर आधी गली बना देते हैं। ये अपना उनका काम हमने जरूर देखे हैं। जहाँ उनकी इच्छा होती है वहाँ पर उनका काम होता है, और जहाँ उनकी इच्छा नहीं होती है वहाँ पर उनका काम नहीं होता है। ये हमारा बोलना है। अपनी अपनी सोच है, हर किसी को लोकतंत्र में बोलने की आजादी मिली हुई है। आप अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें कि क्या क्या सजेशन देना है नगर सेवक को, जो भी चुन के आएंगे उनको क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ पे जो भी आने वाला नगर सेवक जो भी बने, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो जनता जो परेशान है, जो आज जो 15-20 साल से नहीं हुआ, वो यहाँ पे विकास होना चाहिए। यहाँ पे उर्दू स्कूल है, जो आज 7वीं तक के स्कूल है, बच्चे लोग की कोई पढ़ाई नहीं है, स्कूल एकदम खंडर है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी नगर सेवक चुन के अभी नया कैंडिडेट आए, तो वो हमारे लोगों के बीच में हमारा भाई समझ के हम लोगों के बीच में रह के, फील्ड वर्क में रह के, और हम लोगों का काम करके हम लोग को मतलब आगे तरक्की के लिए, विकास के लिए, और जो हमारा जो काम रुका हुआ है, ये यहाँ के जो क्या उम्मीद है आपको कि तस्वीर बदलेगी, तकदीर बदलेगी इस वार्ड की? हाँ, इंशाल्लाह अगर कोई नया नगर सेवक आता है तो हम लोग को उसके ऊपर डिपेंड, मतलब 20 साल से जो राज किया अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, मगर अभी जो आने वाला कोई भी जो नया नगर सेवक होगा, तो उसके लिए हम लोग को विकास के लिए हमारे को विकास के लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि हम लोग बहुत काफ़ी दिक्कत में 10 साल से हम लोग वहाँ पे शिफ्टिंग में पड़े हुए लोग हैं, और हम लोग को बहुत तकलीफ है। और डेवलपर जो हमारा है बहुत अच्छा है, हमारे सुधाकर शेट्टी साहब भी है यहाँ पे। जनता का एक ही मकसद होता है कि हमें अपने इलाके में सुविधाएं मिले, बुनियादी सुविधाएं, चाहे सड़क हो, स्कूल हो, या फिर शिक्षा का जो भी माध्यम है। सर, अपना परिचय बताइए। यूसुफ भाई, आप किस तरह से देखते हैं इस इलेक्शन में? हर इलेक्शन में जनता उम्मीद करती है कि शायद इस बार कुछ तस्वीर बदले। ये जो बीएमसी इलेक्शन आने वाला है, क्या आप सोचते हैं? मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अच्छा काम हो जाए, बिल्डर के साथ में अच्छा काम हो जाए, बिल्डर को अच्छा से काम करवा के दे देवे, पब्लिक को सबको बसा देवे यहाँ, बस यही कहना मन है। अगर समस्याओं की बात करें, ये सड़क नहीं बन रही है, सड़क तो बहुत खराब है, और सब पानी भर रहा है, गटारें भर रही है, ये सब काम होना चाहिए हम लोग का, बस यही कहना है हमारा। और बहुत दिन से हम लोग अब उमर गया है, अभी जो गटारें भर रही है बहुत बड़ी बड़ी, पानी में हम लोग का अभी बांस मार रही, बदबू कितनी आ रही, बीमार आदमी हो रहे, पब्लिक जाने आने को रास्ता नहीं बच्चों लोग को स्कूल पे, अब कैसा क्या करेंगे? भविष्य उज्जवल हो, यही कामना है हर किसी की। हर कोई चाहता है कि समाज की तस्वीर बदले, अपने वार्ड की बदले। आप इस वार्ड में भाई साहब
क्या क्या प्रॉब्लम महसूस करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो साहब बहुत प्रॉब्लम है, गटर का है, लेवल का है, रोड पे परेशानी है, लोगों के स्कूल आने जाने तकलीफ होती है, बच्चों को तकलीफ होती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। अब यहाँ के नगर सेवक साहब कुछ कर रहे नहीं। यहाँ पे बहुत से लोग परेशान है कि घर कहाँ मिलेगा क्या भी नहीं मिलेगा, कोई जिम्मेदार नहीं है यहाँ पे। एक निराशा, एक उदासी है जी। मैं ये चाहता हूँ क्या डेवलपर यहाँ पे डेवलपर काम करने के लिए आए, सुधाकर सट्टी साहब और सज्जाद भाई घी वाले हमारे, आज हम लोग का IDCC LY आ चुका है, तो हम चाहते हैं लोग भी उनके साथ में मिलके और कोऑपरेट करें और हम लोग का जल्द से जल्द हम लोग का विकास हो और हम लोग की जो हम लोग 10 साल से जो तकलीफ में है वो हम लोग को जल्द से जल्द लेके हम लोग को घर मिल जाए। और हमारे जो बड़े जो नेता है, हम खुद चाहते हैं कि डेवलपर और हमारे सज्जाद भाई घी वाले से हमारे जो लोग हैं वो खुद जाके जुड़ के उनके साथ में मिलके जो भी अड़चन मिलाकर सामंजस्य की बात करें कि सब लोग मिलजुल कर यहाँ पर बिल्कुल हर कोई चाहता है कि यहाँ पर विकास हो। अपना नाम बताइए। रीता पाल। आपको क्या कहना है, यहाँ पर आप कितनी खुश हैं या दुखी हैं? सर मैं इतनी दुखी हूँ कि हो सकता है कि एरिया में कोई लोग भी नहीं होंगे। मेरे पति का तबीयत खराब है, 3 सालों से घर में बैठ के खा रहे हैं। नेता आने के बाद यही बोला है कि हम लोगों को अच्छा दिन दिखाएंगे, लेकिन हमारा बेटा 12वीं पास है, उसको आज तक कोई जॉब नहीं मिला। उसको पढ़ाने के लिए कॉलेज में फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है कि हम फीस भर के बच्चे को पढ़ाऊं। उसके लिए जॉब खोजी, जॉब नहीं अभी तक मिला है। और कूपर हॉस्पिटल में हमें बच्ची को लेके दवाखाने लेके उसको इलाज के लिए जाती हूँ। नगर सेवक से हमने मदद मांगा, नगर सेवक ने बोलता है कूपर हॉस्पिटल फ्री है आपके लिए। जब हम कूपर हॉस्पिटल में गए तो कूपर वाले ने डायरेक्ट हमको केम भेजा। फिर नगर सेवक का मतलब क्या होता है सर? नगर सेवक का मतलब क्या होता है ये जनता जानेगी इस इलेक्शन में। कुल मिलाकर इस वार्ड की जो तस्वीर है वो यही है कि इस चुनाव में लोग बदलाव की उम्मीद करते हैं। बड़ा ही संक्षेप में बताइए क्या चाहते हैं इस चुनाव में आप? हम तो ये चाहते हैं कि मतलब एरिया का विकास हो और अच्छा हो, अच्छे से अच्छा जो भी कर सकते हैं उतना करें। हम यही चाहते हैं, मतलब विकास कर उम्मीद और जो इशारा कर दिया इन्होंने कि हम विकास चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की जिंदगी में खुशहाली आए, जो कि BMC का एक अधिकार है। और जाहिर तौर पर बच्चे बड़े तब होते हैं जब माहौल अच्छा होता है और आम लोग खुश तब होते हैं जब विकास उनके साथ चलता है। आज के इस सफर में इतना ही। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है और उसका कोई भी समाधान नहीं हो रहा है तो आप हमें फोन कीजिए। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। हम आपके पास आएंगे और आपकी आवाज को वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक जरूरत है। फिलहाल सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी अवनीत राजपूत को दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में, किसी अलग समस्या के साथ। तब तक नमस्कार।